दो मेहमान हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि गोल्ड पर उनका क्या व्यू है, वो क्या कह रहे हैं। केडिया जी हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं, और साथ ही ट्रेडबल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल भी हैं। भाविक, आप भी बताइए, आपने 82,000 रुपए पे सोने में खरीदारी की सलाह दी है, क्या 82,000 का जो लेवल है वो कब तक दिखेगा? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, टाइम फ्रेम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि अगर मार्केट अगर देखिए काफी डायनामिक है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्रम्प के टैरिफ वॉर और जो न्यूज आ रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, तो वो सब की वजह से हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी, जैसे केडिया जी ने भी बताया, काफी बढ़ गई है। बट मुझे लग रहा है कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो आई थिंक मई, जैसे केडिया जी ने मई बताया, मुझे लग रहा है जून, मिड ऑफ जून से एंड ऑफ जून तक शायद हम 84 से 82,000 के लेवल देख सकते हैं, कि जहाँ पे एक ओवरड्यू जो करेक्शन है वो भी आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ की जो जो नेगेटिव न्यूज रहेगी वो सब आई थिंक मई से जून के बीच में फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आइदर जो आगे जाके टैरिफ के जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, या तो शायद टैरिफ कम हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1.5 से 2 महीने का पेन है, कि जहाँ पे हम गोल्ड 84 से 82 के बीच में देखने को मिल सकता है। बट फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर 92 से 94,000 का लेवल जो अपसाइड है वो मैक्सिमम हम अचीव करते हुए देख पाएंगे। तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये 2 महीने में जो पेन है उसमें हो सकता है कि 82,000 से 84,000 का लेवल दिखे, ऐसा भाविक को लगता है। आप बताइए भाविक, किस भाव पे चांदी को खरीदना चाहिए और वो भाव कब दिखेगा? देखिए, मुझे लग रहा है 80 से 78 के बीच में शायद आता है, तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि देखिए मार्केट काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, और जिस हिसाब से टैरिफ आ रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सारे बड़े ब्रोकरेज के आगे जाके रिसेशन होगा, तो यूजुअली हमने देखा है कि जब जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तब तक इंडस्ट्रियल मेटल, खास करके चांदी जो होती है, उसकी डिमांड कम रहती है, और उसकी वजह से ही गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ता है, जहाँ पे चांदी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रही है। जैसे मैं बताया कि एटलीस्ट 1.5 महीने से 2 महीने का जो पेन है वो एक्सपेक्टेड है कि टैरिफ की वजह से रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद ये 2 महीने जैसे जून एंड तक हम देख सकते हैं कि ये 80 से 78 के बीच में आएगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक वन वे रैली आएगी, एकदम स्ट्रॉन्ग रैली आए, बट जैसे कीडिया जी ने बताया टाइम वाइज करेक्शन के बाद आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और अपसाइड मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक हम 1,05,000 से 1,08,000 तक भी देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में आई थिंक गोल्ड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है परफॉर्म करते हुए, बट चांदी अगर 80 से 78 के बीच में आता है तो काफी अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए। 80,000 के आसपास अगर चांदी दिखे, हो सकता है 2 महीने का वक्त लगे, 2.5 महीने का लगे, मई जून के आसपास भाविक को लगता है कि वो लेवल आपको दिखेंगे, वहां पर खरीदारी जरूर करें। हो सकता है कि अचानक से तेजी ना दिखे, लेकिन अगर होल्ड करेंगे, पेशेंस है, धैर्य है, तो चांदी में अच्छा पैसा बनेगा, इनको लगता है। हो सकता है कि 5-10% रिस्क भी हो नीचे और आने का, लेकिन आपके पास जो गेन के चांसेस होंगे यहाँ पे 30, 40, 50% तक के गेन के भी चांसेस है। केडिया जी के टारगेट तो काफ़ी बड़े हैं। कंजर्वेटिव साइड में भाविक ने 1,05,000 से 1,08,000 का टारगेट ऊपर का दिया भी है, तो आप वेट कीजिए, ज़रूर इस साल पूरे साल होल्ड कीजिए, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितना नीचे खरीदेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर आज के लिए? सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप दोनों से राय हो गई है, आज के लिए कॉल बता दीजिए इंट्राडे के लिए। आज के लिए मेरे गोल्ड का कॉल जो है वो केडिया जी से काफी मिलता है, जहाँ पे 87,250 के करीब मुझे लॉन्ग पोजीशन अट्रैक्टिव लग रही है, 87,900 के टारगेट के लिए, और 86,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी मुझे अभी भी थोड़ी वीक लग रही है, इसलिए चांदी में अवॉइड करूंगा। सोने में मुझे लग रहा है इंट्राडे बाय कर सकते हैं। ये तो सोना इंट्राडे के लिए खरीदना है, लेकिन 5300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 150 पे 240 के पास निकलने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, मार्केट वॉलेटाइल है। आप किस साइड का ट्रेड दे रहे हैं और टाइम फ्रेम भी बताइएगा, आज ही काट लेना है कि लेके भी जाना है भाविक जी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी चाहिए, जैसे केडिया जी ने बताया, क्योंकि ओवरसोल्ड में है, तो आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस बैक जो पुल बैक है वही हम प्ले आउट करेंगे। अदरवाइज अभी भी मुझे लग रहा है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में बेरिश ही है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स क्रूड के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 दिन में हमने भारी गिरावट देखी है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो प्ले आउट कर सकते हैं, बट इंट्राडे पर्पज से ही ओवरनाइट मत कीजिए कैरी। तो मुझे लग रहा है 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय कर सकते हैं अराउंड 150। शॉर्ट टारगेट ही रहेगा 200 का और स्टॉप लॉस 120 का। बट कुछ भी मुझे लग रहा है कि 100 से 150 पॉइंट की अगर तेजी मिलती है तो वहां से एग्जिट करके वापस शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट अगर देखें तो काफी वीक है, और मुझे लग रहा है ट्रेंड भी वीक ही है।
तो चलिए, ये सलाह है आप लोगों के लिए। टेक्निकल पुल बैक के लिए ये कॉल आपको लेना है, ऑप्शंस की कॉल खरीदनी है। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो दूर भी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कोई भी पोजीशन को कैरी ना करे। जो भी ट्रेडर है, जो इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर है, उनके लिए ये सलाह है। चलिए वक्त भाविक, आपकी कॉल क्या है एनजी पर? देखिए, मुझे लग रहा है शायद 323 के करीब अगर आज अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो मैं 3 से 4 पॉइंट अगर ऊपर आता है तो वहां से शॉर्ट का रिकमेंडेशन करूंगा 315 का टारगेट के लिए, और 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 323 का वेट कीजिए, वहां पे आता है तो ही शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करना है, पुल बैक पे शॉर्ट करें, 320 तक का लेवल दिखे फिर वहां पे आप बेच सकते हैं। लेकिन यहां पर मंदी में ही रहने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। बात अब मेटल्स की करते हैं। कॉपर में आज भाविक आपकी टॉप पिक क्या है बेस मेटल्स में, और किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि जिंक काफी वीक है अभी भी। अगर देखें तो बाउंस बैक जो है वो काफी वीक है, ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है जिंक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक बार अभी भी बेच के चल सकते हैं 252 के करीब, 248 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 255 का। आई थिंक मुझे लग रहा है 245 से 242 के वहां पे शायद बेस बना सकता है, बट अभी भी ट्रेंड वीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना ने लगाई है तो मुझे नहीं लग रहा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है ज्यादा, तो सेल कर सकते हैं जिंक। ओके, चलिए बात जिंक आपको लग रहा है यहाँ पे और नीचे आ सकता है, 248 के लेवल भी दिखेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर आए तब आप बेचे तो रिस्क आपके लिए कम होगा। एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मसालों की, और शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ। हल्दी में कल 6% की गिरावट दिखी थी। आज यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन वो फिर से रिकवरी गायब होती दिख रही है। शुक्रिया केरिया जी आपका, भाविक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए और आगे भी क्या करना चाहिए, ये भी उनको गाइडेंस दिया आपने। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। इक्विटी मार्केट में देखिए तो आज जो रिकवरी दिख रही थी वो काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अभी भी बाजार तेज है, 250 अंकों की तेजी निफ्टी में दिख रही है, लेकिन वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। एफएनओ जंक्शन में जल्द लौटते हैं।